और इजराइल के लगातार हमले के बाद हिजबुल्लाह ने भी काउंटर करने की कोशिश की। हिजबुल्लाह की ओर इजराइल के कई इलाकों पर ड्रोन हमले किए गए। यहां तक कि हिजबुल्लाह ने बैलिस्टिक मिसाइल से भी इजरायली शहरों को निशाना बनाया है। देखिए, नस्र 2 बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत, एक 130 से ज्यादा रॉकेट की बौछार, दस से ज्यादा ड्रोन से ताबड़तोड़ हमला, इजरायली शहरों पर हिजबुल्लाह का सीरियल अटैक। हिजबुल्लाह के पास अब जितनी भी ताकत बच गई है, उसने इजराइल के खिलाफ पूरा का पूरा झोंक दिया है। हिजबुल्लाह ने सिर्फ एक दिन में यानी पिछले 24 घंटे के दौरान इजराइल के सैन्य ठिकानों और कई रिहायशी इलाकों के खिलाफ 26 मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दिया। हिजबुल्लाह के इन हमलों का सबसे बड़ा केंद्र तेल अवीव था। शनिवार को इजरायली राजधानी के आसपास के इलाके में पूरे दिन हिजबुल्लाह का हमला होता रहा। इन हमलों में दावा किया गया कि शाल, डाल्टन, यसूद, हमाला और बार योहाई और बीरिया जैसे इलाके को निशाना बनाया गया। इन हमलों की जो तस्वीरें सामने आई, उनसे जाहिर हो रहा है कि हिजबुल्लाह ने 19 अक्टूबर को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कैसरिया स्थित घर पर जो ड्रोन अटैक किया था, उसके बाद इजराइल के ऊपर उसने ये सबसे तगड़ा वार किया। इजराइल की डिफेंस फोर्सेस लगातार हिजबुल्लाह के ऊपर लेबनान में घुसकर प्रहार कर रही हैं। हिजबुल्लाह के ज़्यादातर अंडरग्राउंड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को तबाह कर दिया गया है। हिजबुल्लाह के करीबन 1/3 ज़मीन से ज़मीन पर फायर करने वाली मिसाइलों और रॉकेट्स को भी आईडीएफ ने बर्बाद कर दिया है। बेका वैली में और बेरूत तक इजराइल की फौजों ने घुसकर जो हिजबुल्लाह के कमांडर्स हैं उनको चुन चुन कर या तो जमीन से हमला करके या हवा से हमला करके मार डाला है। हिजबुल्लाह की तरफ से यह भी दावा किया गया कि दक्षिणी लेबनान के ख्याम इलाके में उसने इजरायली सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। इस दावे में यह भी कहा गया कि इजराइल के गलोट स्थित 8200 मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट पर जबरदस्त बमबारी की गई। ये वही बेस है जहां सितंबर महीने में हिजबुल्लाह के हमले के दौरान 22 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई थी और 70 से ज्यादा सैनिक जख्मी हो गए थे। हिजबुल्लाह ने इस बार इजराइल पर 3 तरफा हमला किया। नस्र 2 मिसाइल और ड्रोन से तेल अवीव के उत्तरी इलाके पर अटैक, उसके बाद हाइफा में क्रियोट कॉम्प्लेक्स पर हमला और तीसरा हमला दक्षिणी लेबनान सीमा के पास इजरायली सेना के बैरक के ऊपर। इस हमले से पहले हिजबुल्लाह ने एरियल सर्वे भी किया था। इतना ही नहीं, शनिवार को इजराइल के ऊपर हिजबुल्लाह का ड्रोन 40 मिनट तक उड़ता रहा, जिससे कड़ी मशक्कत के बाद इजराइल के अपाचे हेलीकॉप्टर ने इंटरसेप्ट किया। टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक जिन 10 ड्रोन के जरिए इजराइल को निशाना बनाया गया, उनमें से 6 लेबनान की तरफ से और 3 इराक के रास्ते आए थे। एक ड्रोन के बारे में पुख्ता जानकारी नहीं मिल सकी। इन हमलों के बाद इजराइल ने भी नुकसान का जायजा लिया। इजरायली सेना ने यह माना कि हिजबुल्लाह के 3 रॉकेट हमलों में तीरा इलाके में 11 लोग जख्मी हुए। इजराइल अब तफ्तीश कर रहा है कि रॉकेट को इंटरसेप्ट करने में चूक कैसे हो गई।
जाहिर है इस हकीकत को इजराइल भी नजरअंदाज नहीं कर पाया कि पिछले कुछ महीनों में हिजबुल्लाह की ड्रोन ताकत में इजाफा हुआ है। इजराइल में माना जा रहा है कि ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों ने सस्ता लेकिन बेहद मारक ड्रोन हासिल कर लिया है, जिससे इन संगठनों को फौरी तौर पर हमले की हवाई ताकत मिल जाती है। हिजबुल्लाह के इन ड्रोन्स को डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है और ये ड्रोन हजारों मील की उड़ान भरने की भी क्षमता रखते हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स के मुताबिक पिछले 1 साल में इजराइल के ऊपर तकरीबन 1300 ड्रोन से हमले किए गए और ये हमले लेबनान, इराक, गाजा के अलावा सीरिया, यमन और ईरान से किए गए। हिजबुल्लाह की बढ़ती ड्रोन ताकत को इजराइल कमतर नहीं आंक रहा है, लेकिन आईडीएफ का दावा है कि उसने हिजबुल्लाह के जखीरे में मौजूद 70% ड्रोन को तबाह कर दिया है। आईडीएफ ने एरियल स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के 54 ड्रोन स्टोर साइट को बर्बाद कर दिया। इसके अलावा क्रूज मिसाइल के 24 स्टोर को नेस्तनाबूद कर दिया गया। आईडीएफ का आंकलन है कि उसने पिछले 1 साल में हिजबुल्लाह के टॉप मोस्ट कमांडर सहित 3000 आतंकियों को मार गिराया है। इजराइल के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि जिस तरह से उसने गजा में घुसकर जमीन पर ऑन ग्राउंड गलियों पर, मोहल्लों पर, घरों पर कब्जा किया, इसी तरह से अगर इजराइल चाहता है कि लेबनान से हिजबुल्लाह को जड़ मूल से उखाड़ के फेंकना चाहता है, तो उसे लेबनान में घुसकर बेरूत पर, बेका वैली पर, हर गली, हर मोहल्ले, हर बिल्डिंग पर इन्फेंट्री और टैंक ट्रुप्स के द्वारा कब्जा करना पड़ेगा, जो कि मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉसिबल है। इजराइल ने कहा है कि वो 7 मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। ईरान के साथ हुए वार और पलटवार के बाद ये मोर्चा पूरी तरह खुल चुका है। जाहिर है मिडिल ईस्ट में वॉर खत्म होने की बजाय और भड़कती जा रही है। टीम न्यूज़ नेशन।